They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me. इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक्स की। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर S7-300 यूज़ कर रहा हूँ और साथ मेरे पास एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। तो आप देख रहे हैं कि मेरी PLC जो है वो इस टाइम ऑनलाइन मोड में है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप PLC सिम यूज़ कर रहे हैं या आपकी फ़िज़िकल PLC लगी हुई है। जब तक आप ऑनलाइन मोड में नहीं होंगे आप ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक के अंदर चीज़ें नहीं देख सकते प्रॉपरली। तो आप मॉड्यूल, सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूल है हमारी इस ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक के अंदर, जिसमें मेरी इन्फॉर्मेशन है फर्मवेयर की और हार्डवेयर की, मेरा आर्टिकल नंबर है मॉड्यूल का, तो आप वो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डायग्नोस्टिक स्टेटस है, हमारे जो मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है उसकी कंपैटिबिलिटी ओके है या वो नॉट अवेलेबल है या प्रॉपरली कन्फिगर नहीं हुई हुई, तो वो यहाँ पर शो कर देगा। तो चूँकि ओके हैं मेरी दोनों जो मेरे मॉड्यूल्स हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर उसका स्टेटस शो करेगा। फिर आता है हमारे पास डायग्नोस्टिक बफर, जिसमें हमारे डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो यहाँ शो करता है, रिकॉर्ड करेगा, फिर उनको यहाँ शो करेगा। आप चाहें तो अगर वो नहीं शो करवाना चाहते तो आप सिंपली यहाँ से फ्रीज डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जब आप फ्रीज डिस्प्ले करेंगे तो वो रिकॉर्ड तो कर लेगा आपके इवेंट्स को, लेकिन आपको शो नहीं करेगा वो चाहे आप PLC ऑन से ऑफ करते हैं या आप कम्युनिकेशन किसी आपने कोई करवाई है या कोई एरर आया है, कुछ भी, यानी कि इवेंट जो है वो फिर शो नहीं करेगा। तो यहाँ जितने भी आपके इवेंट्स परफॉर्म होंगे वो यहाँ पर 1 बाय 1 शो होते जाएंगे। तो आपको अगर किसी इवेंट की नहीं समझ आ रही तो आप सिंपली क्लिक करके उसकी यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अगर वो भी आपके लिए इनफ नहीं है तो आप सिंपली हेल्प ऑन इवेंट पे क्लिक करें, तो वहाँ पर आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर हमारे पास आता है सेटिंग्स, और सेटिंग्स में आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले इवेंट्स को बता रहा है कि अगर आपने ये इवेंट्स डिस्प्ले करवाने हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे मॉड्यूल इवेंट्स जो है वो शो नहीं करवाने, तो मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करूँगा और मैं उसको अनचेक कर दूंगा। तो मेरे अब जो मॉड्यूल इवेंट्स हैं वो यहाँ वहाँ शो नहीं करेगा यहाँ टॉप पे। अगर उनमें से कोई भी एक इवेंट मेरा परफॉर्म होता है तो वो यहाँ शो नहीं होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मुझे मोड एग्जीक्यूशन इवेंट भी नहीं चाहिए तो मैं उसको भी अनचेक कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो है वो यहाँ पर अनचेक कर लें और जो आपको चाहिए वो चेक कर लें, और उसके बाद आप सब जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई कर दें। तो क्या होगा कि आपको सिर्फ वही चीज़ें शो करेगा जो आपकी ज़रूरत की हैं, यानी वो इवेंट्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप सारे के सारे इनेबल रहने दें, ताकि आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है, आपको PLC ट्रबल शूट करना है, तो आप इवेंट से बड़ा इजीली फाइंड आउट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास साइकिल टाइम। साइकिल टाइम आपको पता ही है, तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइम दिखा रहा है। वो जिस तरह मेरा जो लॉन्गेस्ट साइकिल टाइम है वो आप यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। फिर मेरा यहाँ पर करंट साइकिल टाइम आ रहा है नज़र आपको। फिर शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम देख रहे हैं आप यहाँ पर 10, और मैक्सिमम जो है वो मेरा 6000 मिली सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड जो है वो मेरा सबसे जो मैक्सिमम, जिसके बाद मेरा अलार्म एग्जीक्यूट हो जाता है, वो साइकिल टाइम है। यानी अगर मेरा 6000 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम जाता है मेरे प्रोग्राम का या मेरी एग्जीक्यूशन का, तो मेरी जो सिस्टम फॉल्ट LED है वो इनेबल हो जाएगी, वो उस मतलब इंडिकेट करना शुरू हो जाएगी। और फिर जब आप ऑनलाइन डायग्नोस्टिक मोड में आएंगे और बफर में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपका जो साइकिल टाइम है वो बढ़ चुका। तो इससे आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ जी मेरे साइकिल टाइम में प्रॉब्लम है, मुझे उसको कुछ करना है, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। खैर इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप साइकिल टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं या आप इसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी साइकिल टाइम ड्राइंग, जिसमें हम देख रहे हैं डिफरेंट चीज़ें कि हमारा साइकिल टाइम इस टाइम जो मेरा साइकिल टाइम है वो 10-11 के दरम्यान है, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही छोटा सा है। फिर हमारे पास आती है मेमोरी, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी मेमोरी है वो कितनी यूज़ हुई है, मेरे जो प्रोग्राम है उसने कितनी मेमोरी ली है, मेरी वर्क मेमोरी कितनी है, मेरी रिटेंटिव डेटा मैंने कितना यूज़ किया है, मेरी लोड मेमोरी मैंने कितनी यूज़ की है। तो आप देख रहे हैं कि वो तीनों तकरीबन सिमिलर हैं, 0.01%, जो कि बहुत ही कम है इस टाइम। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोग्राम छोटा है, जब वो प्रोग्राम जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा मेमोरी लेगा। तो मुझे मेक श्योर करना है कि जो मेरा साइजेस अवेलेबल है मुझे उसी के अंदर अंदर रहना है, उससे बढ़ना नहीं है, उससे एक्सीड नहीं करना, ताकि मेरे लिए प्रॉब्लम हो। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस डेटा की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ऑपरेंड एरियाज है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट हमें वो बता रहा है कि हमारे एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ हमारा लास्ट एड्रेस है, इनपुट्स के लिए, बिट मेमोरी के लिए, टाइमर्स के लिए, काउंटर्स के लिए।
और कितने FB यूज़ कर सकते हैं, कितने SFC यूज़ कर सकते हैं, कितने SFB यूज़ कर सकते हैं। तो आप उनके नंबर्स यहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको पता हो, आप एक्सीड ना करें। आप लेट्स से कि अगर आप OB 60 OB यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पर कि आप सिर्फ 57 OB यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं ताकि आपको ईजी हो प्रोग्राम बनाने में। फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है, आप डिफरेंट OB की डिफरेंट फंक्शन है, तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं कि अगर आप OB 80 यूज़ करेंगे तो उसका ये फंक्शन है, टाइम एरर के लिए यूज़ होता है। तो आप यहाँ से वो भी कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, हम किस तरह से OB यूज़ कर सकते हैं, हर एक OB का क्या फंक्शन है। तो वो यहाँ पर आपको वैसे भी मिल जाएगा फंक्शन, लेकिन कुछ फंक्शंस को हम बाकायदा यूज़ करके अगली वीडियोस में देखेंगे ताकि आपको पता हो कि OB कैसे यूज़ हो रहा है। फिर हमारे पास सिस्टम ब्लॉक्स हैं, उसकी आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट आपके पास, ये आपने अक्सर यूज़ भी किए होंगे, जिस तरह काउंटर यूज़ करते हैं आप, अप डाउन टाइमर यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे SFB हैं। तो ये भी आपने यहाँ पर देखा कि आप कितने यूज़ कर सकते हैं, 26 यूज़ कर सकते हैं SFB। तो ये परफॉर्मेंस डेटा था, ये जो है हमने डिस्कस किया आज ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक को। आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और ये मैं समझता हूँ कि अगर आपने PLC ट्रबल शूट करनी है और अगर आपने प्रोग्राम राइट करना है तो ये इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्नोस्टिक अपने जो भी मॉड्यूल आप यूज़ करते हैं उसके लिए लाजमी है कि आप एक दफ़ा ऑनलाइन डायग्नोस्टिक मोड में जाके अपनी चीज़ों को चेक कर लें, आपके ऑपरेंड एरियाज़ कौन से हैं, क्योंकि हर CPU का डिफरेंट ऑपरेंड एरियाज़ के अंदर डिफरेंट नंबर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक डिफरेंट होंगे, सिस्टम ब्लॉक्स की जो नंबरिंग है वो डिफरेंट होगी। यानी ये नहीं कि आप 122 दूसरे CPU में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी उसमें कम होंगे, उसमें उतनी ज़्यादा यानी कि वो उतना ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल नहीं होगा। तो इसलिए आपको हर मॉड्यूल के लिए लाजमी है कि आप ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक के अंदर आएँ और उसको देखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको फील्ड में किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप डायग्नोस्टिक बफर में जाके अपने इवेंट्स को शो, जो आपको हो रहे हैं इवेंट्स, आप उनके थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, और नई वीडियो में हम नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे।